टीम वेलकम्स यू ऑल। कैसे हैं सब? कैसे रही है मार्केट आप लोगों की? तो चलिए देखते हैं हमारे लेवल्स दिए गए कैसे रहे थे। मार्केट ने एग्जैक्टली फ्रेंड्स हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है एंड वी विल इवैल्यूएट दैट। तो हमारे जो लेवल्स थे लास्ट वीकेंड पे, सो 23rd ऑफ अगस्त को हमने रेजिस्टेंस वन दिया था 16540। तो अगर आपने देखा 23rd ऑफ अगस्त, यस 23rd ऑफ अगस्त हमारा यही था। तो मार्केट 16592 का हाई बनाया था बट इट कुडंट सस्टेन एंड इट क्लोज एट 496। द नेक्स्ट डे अगेन मार्केट touched high of 16647 and how that remain intact. Obviously 630 का हमारा रेजिस्टेंस 2 था, तो देखिए अराउंड दैट मार्केट क्लोज्ड 647, सो 17 पॉइंट्स ऊपर हमारे लेवल से मार्केट क्लोज्ड. The other point is then on the 25th of August मार्केट ने फिर हाई बनाया 712. अब जैसे मैंने आपको कहा था कि 700 एक बहुत अहम लेवल है इसके लिए, बट अगेन ये सस्टेन नहीं कर पाई थी. बट क्लोजिंग मार्केट ने बहुत अच्छी दी थी. अगर 712 का हाई मारा तो क्लोजिंग 634. तो अगर आप देखेंगे डेली मार्केट क्लोज बहुत मार्जिनली अप कर रहा है, 624, 634 एंड 636, 2 पॉइंट्स ऊपर है. एंड फ्राइडे को तो मार्केट ने इतनी अमेजिंग क्लोजिंग दी है 705 विद 722 हाई. तो लेवल्स हमारे अच्छे थे. सपोर्ट 16366 विद 16150 का सपोर्ट था, जो आई थिंक हमारे नहीं आए हैं. अगर मैं देखूं लो 16395 का मारा था 23rd ऑफ अगस्त को. यहाँ पे आपको टाइम दिखेगा. 23rd ऑफ अगस्त को लो ही 16395 और हमारा 366, एग्जैक्टली अराउंड दैट लेवल मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड बाउंस बैक. The next candle also made a low of 495, but way above our support one. So the support levels holded the market and it worked. चलिए आने वाले टाइम के लिए, इस वीक के लिए हम कोई फिर लेवल ढूंढते हैं. फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बिकॉज आई विल टॉक कपल ऑफ मोर शेयर्स. तो प्लीज होपफुली स्किप ना करिएगा एंड जरूर देखिएगा इस वीडियो को. चलिए लेट्स स्टार्ट कमिंग वीक. तो जैसे कि मार्केट में बॉन्ड टेपरिंग की न्यूज चल रही थी, सो देयर वाज लॉट ऑफ एंटिसिपेशन दैट मार्केट कैन गो डाउन. एंड मार्केट में अगर आप देखेंगे मार्केट ने लो बनाया था, बट यही हमें समझना पड़ेगा मार्केट ऐसे नहीं गिरेगी. जैसे मैंने पहले भी बोला था, मार्केट मुझे अभी गिरती ज्यादा नहीं दिखती है. आई डोंट नो व्हाई मार्केट सीम्स टू बी बुलिश, बट हमें मार्केट को की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी. वो हम एक नए वीडियो में मैं बनाऊंगा सून ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट. तो ग्लोबल क्यूज बहुत स्ट्रांग है. डाउ जोन्स 35,455 पे क्लोज हुआ, 242. एसजीएक्स निफ्टी 16,821 पे क्लोज हुआ है, विच इज 96 पॉइंट अप. बहुत अच्छा इसने क्लोज दिखाया, बट अगेन दिस इज नॉट ट्रस्टवर्दी. वी विल सी दीज ऑन मंडे सुबह क्या खुलता है. बाकी की मार्केट्स भी काफी अच्छी रही हैं यूरोप की. ऑल पॉजिटिव क्यूज हैं, मार्केट को सपोर्ट दे रही है जो. तो मार्केट के लिए अब इम्पोर्टेंट लेवल क्या है? अगर आप देखेंगे मैंने एक यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाया है अराउंड दीज लेवल्स. वन सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ. हाँ, सो अराउंड 16,600 के करीब मैंने एक सप्लाई जोन बनाया है. यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है अगर हम देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ लोगों के लिए. हाँ जी. तो इसमें क्या हो रहा है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है जैसे इस लेवल को डालता है, या फिर कॉल राइटर्स आ जाते हैं. तो जिस जैसे अब इफ द क्वांटिटी इज ह्यूज तो कॉल राइटर्स राइट कर देते हैं जो कि मार्केट को नीचे पुश करे. तो अगर आप देखें कोई भी कन्विंसिंगली दो 15 मिनट्स की कैंडल कंटिन्यूसली बंद नहीं हो पा रही है. यहाँ पे हुआ था बट फिर मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया बट कंटिन्यूएशन नहीं दिया. तो बट क्लोजिंग क्योंकि एवरेज क्लोजिंग 705 के ऊपर आई है, तो इट इज अ वेरी नाइस क्लोजिंग अगेन. अब
गौर करने की बात क्या रहेगी, मार्केट ने ये लेवल एक बार 705 बनाया था, फिर 707 बनाया था। नाउ मार्केट ने इसको ड्रिल कर दिया है, इस लेवल को, पूरे लेवल को ड्रिल कर दिया 700 के लेवल पे। अब मार्केट के पास गैप अप के अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ग्लोबल क्यूज ऊपर है, तो मैं कह रहा हूँ गैप अप है। क्या होता है जब आपके लेवल एक बहुत सारा ड्रिल हो जाते हैं एंड क्लोजिंग भी मार्केट बिल्कुल लेवल्स के बेसिस पे ऑल टाइम हाई क्लोज दिया है 700 के ऊपर, तो मार्केट को इसको तोड़ना पड़ेगा गैप अप से ही, जो कि मार्केट सपोर्ट भी कर रही है बाय द ग्लोबल क्यूज। तो मैं मार्केट को कहाँ देखता हूँ, आई डोंट नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट। लेट्स टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस लेवल। अगर मार्केट, मैं आप लोगों को लेवल्स बता देता हूँ जो मैंने पहले ही आपके लिए ड्रॉ कर दिए, नॉट टू वेस्ट टाइम। मेरा पहला रेजिस्टेंस लेवल आता है अराउंड 16750। मार्केट अब अगर मार्जिनल गैप अप खुलता है तो एक बार रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाना चाहेगा, जो कि मुझे ये नहीं दिखता है। मुझे मार्केट मंडे को गैप अप ही दिख रही है, एंड गैप अप विद 50-70 पॉइंट्स। तो 50-70 पॉइंट्स का मतलब हो गया 700 के लेवल्स पे क्लोज हुआ है, तो 50 to 70 विल बी 16,750, 730। तो अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर खुलता है, अगर आप देखते हैं सेवन, एक चीज और देखिए, मैंने एक चीज और नोटिस करी है, आप लोगों को बताता हूँ, सॉरी। मार्केट का जो लास्ट क्लोज होता है, अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट उसको पूरा नहीं कवर करता, उससे 3-4 पॉइंट्स दूर से ही वापस डन हो जाता है। तो अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल 1 के ऊपर खुलता है तो मार्केट मैक्सिमम जो आएगा, अब मैं ये आपको स्पॉट की बात कर रहा हूँ, नॉट द फ्यूचर्स, अराउंड 730 के करीब से ही घूम जाएगा ये मार्केट, जस्ट इन केस। और अगर नहीं घूमा तो नहीं घूमा। सो बेसिस दैट रेजिस्टेंस वन लेवल इज 750। मार्केट में मंडे को काफी पॉजिटिविटी दिख रही है, बट मार्केट, मैंने जैसे कहा कि जो दिख रहा है वो मार्केट उस हिसाब से नहीं एक्ट करती। कॉल राइटर्स काफी अराउंड 700 के लेवल्स पे है, तो दे विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल। और होगा क्या, जो कॉल राइटर्स होंगे वो कॉल को कवर करेंगे, बाय करेंगे, एंड उसी बेसिस पे दिस मार्केट कैन हैव अ शॉर्ट कवरिंग फर्दर। तो resistance one is 16,747, and the other resistance which I am seeing is 16,800. Now मुझे मार्केट मैक्सिमम 16,850 के ऊपर जाती अभी नहीं दिखती इस एक्सपायरी में। मार्केट में कूल ऑफ भी आएगा, तो अभी जो मैंने आपको रेजिस्टेंस दी है, लेट्स वर्क ऑन दैट। सपोर्ट कहाँ पर आता है हमारे लिए, सपोर्ट विल बी 16,680 इज वन सपोर्ट। अगर मार्केट यहीं पे खुलती है तो मतलब इसने लेवल्स को ब्रेकआउट बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 16,680 को इज अ फर्स्ट सपोर्ट मैं मानूंगा, जो कि बहुत क्लोज है। सेकंड सपोर्ट मेरे लिए आता है 16,630। ये मैंने एक चीज और बताने के लिए किया है, ये एक ट्रेंड लाइन है फ्रेंड्स, जो कि मेरी चल रही है 28 जुलाई। अब हम एक 1 मंथ हैव पास, तो मेरे लिए ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो इसका जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है वो भी 16,639, 640 के करीब आ रहा है। तो जो मैंने भी यहाँ ड्रॉ किया, तो 16,640 के नीचे मार्केट को मैं एक वीक जोन में जाता देखता हूँ, एंड थर्ड सपोर्ट विल बी 16,590, 550 के लेवल्स पे। चलिए राउंड ऑफ करते हैं, 16,566 के लेवल पे ही हम इसको कर लेते हैं। मैं इसको नीचे कर देता हूँ, हाँ 16,500 पे। तो मेरे लिए ये एक सपोर्ट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो मैं फिर से रिआइटरेट कर देता हूँ इन सपोर्ट लेवल्स को। 28 अगस्त है हमारा आज, नेक्स्ट वीक के लिए। R1 जो मैं देख रहा हूँ 16,750, एंड R2 विल बी 16,800। सपोर्ट वन आई एम गिविंग एट 16,680, एंड S2 विल बी 16,630, एंड सपोर्ट 3 मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट कुछ भी हो सकता है फॉर एनी अनप्रोटेक्टेबल इन्वायरमेंट। चलिए, अब हम आते हैं हमारे जो शेयर्स दिए हुए थे। टाटा कंज्यूमर का हमने शेयर दिया हुआ था, विच अगेन आई गिव इट आउट अराउंड 847, एंड इट मेड अ हाई ऑफ 860।
नाउ इधर आप देखेंगे इसने एक बेयरिश स्पिनिंग टॉप बना दिया है और ये आपका सप्लाई जोन आ रहा है। तो एनी क्लोजिंग अबव दिस 15 मिनट की कैंडल हो जाती है 2-5 मिनट की, विल बी अ बूस्टर टू फर्दर गो अप। तो दिस इज ऑल अ सप्लाई जोन, इस जोन को आप जरूर देखना। एंड दिस अगेन लुक्स अ वेरी बुलिश शेयर फॉर मी। तो 860 का इसने हाई मार दिया था, तो अराउंड हमें 12 से 13 रुपए मिले हैं यहाँ पे। एशियन पेंट भी हमने दिया था अराउंड 3160 के लेवल्स पे, विच इज 20, यस अराउंड 20th को जो था, एंड 23rd को ही अगर आप देखेंगे 3163 का इसने हाई मार दिया था। बट 3179, जैसे मैंने कहा था, इट डिड नॉट ब्रेक 3179 अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे। सो दैट्स अगेन रेजिस्टेंस विच इट शोड, क्योंकि मैंने आपको बड़ा क्लियरली कहा था यहाँ पे एक डबल टॉप बना हुआ है। तो देखिए कैसे इसने यहाँ पे एक डबल टॉप था और यहाँ पे उसने फिर डबल टॉप के हिसाब से इट केम डाउन। तो ये हमने एक देखा, बट अभी भी एशियन पेंट इज नॉट बैड शेयर। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल की ब्यूटी ये होती है कि ये किसी भी तरफ जा सकता है। अगर इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया तो डोंट बाय, ये एक बार रीटेस्ट करेगा एंड फिर ऊपर जाएगा, इज व्हाट द चार्ट हैज टू से। ये नीचे भी जा सकता है और नीचे जाता तो भी एकदम शॉर्ट में बताइएगा, ये इसको रीटेस्ट करेगा फिर ये नीचे जाएगा। तो these two shares we saw and had a huge great run up. The other share which I see feel is very nice is KPIT Technologies, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। Why KPIT Technologies? Sorry, KPIT Technology में भी अगर आप देखेंगे 1 आवर के चार्ट पे सेम ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अगेन एक ओके एक अगेन इन्वर्टेड ट्रायंगल का पैटर्न था और देखिए यहाँ जब इसने ब्रेकआउट दिया, देन ये 1 आवर का है। अगर मैं 15 मिनट्स का दिखाऊंगा तो भी इसमें आपको रीटेस्टिंग भी दिख जाएगी, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। चलिए ये देखिए, तो ये हमने केपीआईटी का चार्ट बनाया है। तो ये ट्रायंगल का जो इसने ब्रेकआउट दिया एंड इट रीटेस्टेड, एंड देखिए इसके बाद क्या कंटिन्यूएशन आई है कैंडल की। एक ही कैंडल में 15 मिनट्स की कैंडल में लो ऑफ 318 से 327 चला गया। नाउ दिस शेयर अगेन लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग टू मी, एज आई सेड मैं इसको 1 आवर पे कन्वर्ट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी पाइपलाइन बहुत अच्छी है, ये मैंने खुद स्टडी किया हुआ है शेयर, एंड मिड कैप का शेयर है। इसके जो कॉम्पिटिटर्स है जेंसा टेक्नोलॉजीज इज आल्सो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं शेयर डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो ये एक अच्छा शेयर है। ये इसने अभी हाई बनाया था 385 का हाल ही, एंड वहां से इसने एक डाउनफॉल दे दिया है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट जोन ये है 345 को अगर ये ब्रेक करता है, सो दिस विल अगेन गो टू द लेवल्स ऑफ 350 360। तो इस पे अगर आप यहाँ पे अगर हम इसकी एक सप्लाई जोन बना दें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसने एक जब इधर एक गैप अप था तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है इसकी। इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है विच इज 339, जो कि इसने हाई भी 338.40 का बनाया था, तो 339 को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली इसमें एंटर किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 325। सो 325 का मैं स्टॉप लॉस देता हूँ इसमें केपीआईटी में विद स्टॉप लॉस ऑफ 325, एंड एंट्री ट्रिगर होगी आपकी 339 या 340 with a target of I see the target at around 360 373 levels.
तो होपफुली आई एक्सप्लेन द लेवल्स टू यू। होपफुली आपका वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स एक चीज़ और, कमिंग वीक में मैं शायद वीडियो ना बना पाऊँ बिकॉज आई माइट बी ट्रैवलिंग, बट आई ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर एवरीवन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। गुड नाइट, बाय बाय।